नमस्कार। आज हम बात करेंगे किया गया कर्म दिया गया धोखा पीछा नहीं छोड़ता। किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो। वही कर्म करो जो तुम अपने लिए वापस चाहते हो। हर कर्म का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इसके लिए मन को बहुत संभाल कर रखो। मन संभल जाए तो जीवन उत्सव है, क्योंकि जब मन वश में होता है तो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, और जब सही रास्ते पर चलता है तो मंजिल भी सही मिलती है। हर किसी के लिए तुम एक इंस्पिरेशन बनो। जब तुम खुश होते हो तो ज़िंदगी अच्छी होती है और दूसरे भी तुमसे खुश होते हैं, और ज़िंदगी बेहतर होती है। कोशिश करो तुमसे कोई दुखी ना हो। किसी तरह की सफलता या खुशी की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। इसे बनाने में मेहनत का हुनर चाहिए। हमेशा जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्म छुपाता है, अपने हुनर का प्रदर्शन नहीं करता, वह उसकी अच्छी सोच का इम्तिहान है। और जो दूसरों का गुनाह छुपाता है, आपके किरदार का इम्तिहान है। खुश रहने के लिए हर किसी के गुण और अच्छाई देखें, और अगर कमियां निकालने का ही शौक़ है तो पूरा ज़रूर करें, मगर शुरुआत खुद से ही करें। राजू अभी दुकान पर आया था कि एक किसान एक बैग का भाव पूछने आया। वो बोला, आपने कल भी पूछा था इसी बैग का भाव। राजू ने उस किसान से कहा। राजू परीक्षा होने के बाद अपने पिता की सहायता के लिए दुकान पर रोज ही आता था। आज उसके घर में कन्या भोज और पूजन था, और उसके पिता को घर खाना खाने के लिए गए हुए थे। किसान बोला, हाँ भाई, पूछा तो था। तो फिर बोला, कल और आज में क्या अंतर आएगा? राजू ने उससे कहा, हाँ भैया, आप सही बोल रहे हैं। आपके पिताजी से भी मैंने यही भाव पूछा था, तब भी उन्होंने 500 ही बताए थे। मैंने पिछले दिनों जब पूछा था तब स्कूल खुले हुए थे। तुम्हारे पिता बोले छुट्टी में कम हो जाएगा भाव। राजू बोला, आप यही बैग क्यों लेना चाहते हैं? मैं 200 वाला दिखा देता हूँ। किसान बोला, उधर सामने की झोंपड़ी में रहता हूँ। मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी है, उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया है। आपकी दुकान रास्ते में पड़ती है, आते जाते उसी बैग को देखती है। वैसे तो किसी चीज़ की जिद नहीं करती, पर ना जाने क्यों उसे यही बैग पसंद आ गया है। मैंने सोचा अब छुट्टी होने वाली है और सीज़न नहीं तो रास्ता मिल जाएगा, तो सस्ता मिल जाएगा। 200 रुपये तो लाया था मैं। राजू ने देखा सड़क के उस पार खड़ी किसान की नन्ही बच्ची बड़ी आशा भरी निगाह से दुकान की ओर देख रही है। पैसों को लेकर पिता की सख्ती और हिसाब वो अच्छी तरह जानता था। कुछ सोचकर राजू बोला, समझो कि आज के लिए इसकी कीमत 200 रुपये है। और उसका कहना था कि उस मजदूर ने तो लगभग वह बैग झपट ही लिया। राजू की माँ ने कन्या के पूजन के लिए 500 रुपये दिए थे, उसे मंदिर में चढ़ाना था। उसने 300 रुपये दुकान के गले में डाल दिए। सड़क के उस पार खड़ी देवी स्वरूप बालिका खिलखिला के झूम उठी। धन्य है वो किसान और धन्य है वो राजू कि उस बेटी की इच्छा को समझा और उसे पूरा किया। ईश्वर हमें ऊपर से देख रहे हैं ऐसा हम सोचते हैं, परंतु वह हमें अंदर से देख रहा है, यही सत्य है। हर कर्म का हिसाब जरूर चुकाना पड़ता है। हर धोखे का हिसाब होता है। कर्म के प्रति सावधानी बरतें। भगवान टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लो ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बहुत बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। हर रिश्ते की उम्र पत्तों सी होती है, आज हरे कल सूखे। जड़ों से रिश्ता निभाना सीखो। कभी अभिमान ना करें। अभिमान कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अनुभव कहता है धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। मनोज अपनी दादी से रोज़ कहानी सुनता था। दादी इस बात पर ध्यान देती थी कि कहानी के साथ उसे कुछ संस्कार भी दे सके। आज दादी कहानी सुना रही थी। बुराई रूपी रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसे
मजबूत मनोबल वाले श्री राम से हारना ही पड़ता है। मनोज के घर के सामने भी एक परिवार रहता था। बहुत ही अच्छे लोग थे। मोहल्ले में हमेशा सबकी मदद करते थे। पूरा परिवार मीठे व्यवहार और मुस्कान के धनी थे। मनोज भी अक्सर सामने वाले घर में जाता था और उनसे अपनी पढ़ाई के बारे में सवाल पूछता था। वह उसकी बहुत मदद करते थे, लेकिन वो तम्बाकू और मसाला खाने की लत थी। एक दिन उन्होंने मनोज को बताया कि वो बड़े आईएएस अफसर थे, परंतु रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये आदत लग गई जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये जानते ही मनोज ने तुरंत बताया, आप चाहे अंकल तो ये आदत छोड़ सकते हो। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, उसे अच्छाई से हारना ही पड़ता है और बुराई पर अच्छाई की जीत सिद्ध करना ही विजयदशमी है। एक दिन दशहरा आया। मनोज बड़े उत्साह में था। शाम होते बहुत लोग इकट्ठे हो गए। आज सामने वाले अंकल मनोज को अलग लगे। उससे पूछा, अंकल आज आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं। वो बोले, कई दिन की बड़ी कठिनाई से बीते, पर आखिर मसाला तम्बाकू खाना छोड़ दिया। मनोज बहुत खुश हुआ। तब वो बोले, अगर मैं मसाला खाना नहीं छोड़ता तो श्री राम हार जाते और राम को हारते हुए मैं कैसे देखता। हार तो बुराई को हारना ही था। साधारण मनुष्य का अपनी इच्छा शक्ति के बस पर बुराई को हराना है। वो उस इंसान में राम का स्वरूप देख रहा था। अपने अंदर की बुराई पर जीत का संदेश है दशहरा। अपने अंदर की बुराई, छल कपट को दूर करने का संकल्प है। निर्मल मन से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे लोगों से भगवान दूर रहते हैं। गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता, हमेशा दुखी रहता है। छोटी से छोटी बातों में वह दुखी हो जाता है। चाय आने में 5 मिनट की देर हो जाए तो गुस्सा हो जाएगा। किसी ने नमस्कार नहीं किया तो गुस्सा हो जाएगा। कोई उस पर हंस दिया तो दुखी हो जाएगा। इन बातों में कोई तत्व नहीं है। ऐसा व्यक्ति सब व्यर्थ की बातों में दुखी रहता है। क्रोध में सब बेकार के काम लगते हैं। जीवन में जब भी कोई कठिन समस्या आती है, उतनी ही शांति से निपटा सकते हैं। शांत मन से ही उसे हल कर सकते हैं। अति दुखी होना अशांति बढ़ाती है। बेचैनी से सभी समस्याएं बढ़ती हैं। समस्या हमेशा शांति से हल होती है। दोष लगाना, निंदा करना, ज़्यादा दुखी होना सब व्यर्थ है। अपने व्यवहार को देखो। ये संसार एक क्षणभंगुर है। सब समय से आता, समय से जाता, इसलिए शांत रहें। बस याद रखें, किया गया कोई भी कर्म, दिया गया धोखा कभी पीछा नहीं छोड़ता। हमेशा कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। हमेशा हरि बोलो। जागने में, सोने में हरि से ही ओत-प्रोत रहो। जब दृष्टि में व्याप्त हो जाता है, थोड़ी भी संसार के लिए जगह नहीं बचती, तभी प्रभु मिलता है। मन में जगह खाली हो तो विकार पकड़ लेते हैं। जैसे एक बीज सारी धरती को हरियाली से भरने के लिए काफ़ी है। एक बीज लगाओ, पेड़ बनेगा। फिर उसके फल से और बीज लगाओ तो पेड़ बनेंगे, फूल। धरती पूरी एक बीज हरियाली से भरी जा सकती है। वैसे ही एक गलत विचार या दिमाग में खाली जगह इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमेशा दिमाग में सही कर्म और विचार भरें। याद रखें, हर कर्म का फल तुम्हें ही भुगतना है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। किया गया कर्म, दिया गया धोखा पीछा नहीं छोड़ता। अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखें, वो तुम्हें ही भुगतने हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।